Hello, my dear students. How are you? I hope you are doing well. Today I'm gonna teach you a story of English. I have already taught you chapter number 3. First, in first video, I've already taught you. Now I'm gonna teach you in second video, chapter number 3, Old English from there. Let's say from here, right? Foreign influences on Old English. I will continue this chapter, right? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हम लोग पहले ही जो इसका फर्स्ट क्लास में किए थे और सेकेंड क्लास आज हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंसेज, फॉरेन का प्रभाव पड़ा था किस चीज पे? ओल्ड इंग्लिश पे प्रभाव पड़ा था, फॉरेन का भी प्रभाव पड़ा था। फॉरेन पता है ना, फॉरेन विदेश नहीं समझे, विदेशी लैंग्वेज कभी कभार जो यूज होने वाला शब्द है ना उसका प्रभाव पड़ा था ओल्ड इंग्लिश पे। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज ए स्टोरी ऑफ रिपीटेड। इंग्लिश का जो इतिहास है ना रिपीट हुआ, क्या हुआ? रिपीट हुआ। इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश, आक्रमण हुआ, आक्रमण के कारण रिपीट हुआ था। एलिमेंट फॉरेन इंट्रूजन, आक्रमण हुआ था, है ना, फॉरेन का एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश, किसमें? इंग्लिश में उसका प्रभाव पड़ा, इंग्लिश वोकैबुलरी में, यानी विदेशियों ने भी आक्रमण किया, उसका भी प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पे पड़ा था। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रीगेशंस बाय फॉरेन इन्वेडर्स। पहले समय से ही, बहुत पहले से ही इस पे आक्रमण हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सब्जेक्टेड हुआ करता था, आक्रमण हुआ करता था, बहुत पहले से ही आक्रमण हुआ करता था। किस पे? ओल्ड इंग्लिश पे। जो जिसका भी प्रभाव, सभी का प्रभाव आते गया, सभी का प्रभाव पड़ता गया इंग्लिश पे, राइट? किस पे प्रभाव पड़ा? किसका? फॉरेन इन्वेडर्स का। फॉरेन इन्वेडर्स बोले तो विदेशी आक्रमण हुआ, आक्रमणकारी हुआ करते थे। सच है, जैसे रोमन्स का प्रभाव पड़ा, रोमन भी आक्रमण किया था। फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियन का भी आक्रमण रहा। अर्लियर दे ब्रॉट दियर ओन लैंग्वेज, सबसे पहले तो अपना खुद का लैंग्वेज लाए, बट लेटर, बाद में बिस्टो ऑन इंग्लिश अ फेयर शेयर। पहले तो अपना लैंग्वेज लाए, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश का जो है एक अच्छा, मतलब कि अच्छा जो है उनका एक योगदान रहा, इंग्लिश का भी महत्व मिला। वो तो अपना लैंग्वेज लाया था, फ्रेंच हुआ, लैटिन हुआ, स्कैंडिनेवियन हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको मान्यता देने पर विवश हो गया था इंग्लिश का। इंग्लिश काफी ज्यादा मात्रा में फैल चुका था, इसलिए उसका भी महत्व मिला। किसका? इंग्लिश का अच्छी खासी महत्व मिला। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कहा, ओल्ड इंग्लिश अवधि में द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज, दो मुख्य रीजन, दो मुख्य कारक हुआ, उसमें प्रभाव पड़ा। फर्स्ट है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, लैटिन का भी प्रभाव पड़ा और स्कैंडिनेवियन का भी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, दो चीज का प्रभाव पड़ा था, स्कैंडिनेवियन का और लैटिन का प्रभाव पड़ा था। बहुत ही बड़ा इसका भी योगदान रहा है। यानी कि इंग्लिश को तो खत्म करना ही चाह रहा था, लेकिन इंग्लिश खत्म नहीं हुआ। करा लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, लैटिन का प्रभाव रहा किस पे? ओल्ड इंग्लिश पे। लैटिन लैंग्वेज था, राइट? उसका प्रभाव पड़ा, उसका असर रहा, इम्पैक्ट रहा ओल्ड इंग्लिश पे। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज, शायद कोई लैंग्वेज जो था, नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस, शायद ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं था जिसका प्रभाव इंग्लिश पे पड़ा। जो भी आता इस पे आक्रमण कर देता इंग्लैंड पे, जो भी आता आक्रमण कर देता इंग्लैंड पे। तो इंग्लिश जो बोलता था वहां पे उस पर प्रभाव पड़ता था। इंग्लिश एज मच एज, सॉरी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश, इंग्लिश का इंग्लिश पे प्रभाव पड़ा एज मच एज लैटिन, जितना कि लैटिन पे प्रभाव पड़ा था। लैटिन है ना, जितना कि लैटिन भी प्रभाव पड़ा, इंग्लिश भी प्रभाव पड़ा। उल्टा हो गया का?
परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज, शायद ही कोई ऐसा लैंग्वेज था हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश, जो इंग्लिश को क्या क्या प्रभावित किया, एज मच एज लैटिन, जितना ज्यादा लैटिन प्रभावित किया था। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड, वर्ड जो है लैटिन में एग्जिस्ट करता है, उसका भी अस्तित्व है इन इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड में, बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, किसके आने से, एंग्लो सेक्शन के आने से। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, लैटिन एंड द स्टेटस सॉरी लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन का भी एक स्टेटस रहा था, लैटिन भी वर्ल्ड लैंग्वेज था। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्री का जो लैंग्वेज था, विच हैड कम, आया था, अंडर रोमन रूल्स, कहां से, रोमन रूल से आया था, हैड बिकम रोमनाइज, जो क्या बन गया, रोमनाइज बन गया। एग्जाम्पल में गॉलिश बिकेम फ्रेंच, गॉलिश क्या बन गया, फ्रेंच बन गया। हाउएवर, फिर भी दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था ऑफ रोमनाइजेशन, रोमनाइजेशन का, was halted by the arrival of the एंग्लो सेक्शन, वो रुक गया, किसके आने की वजह से, एंग्लो सेक्शन के आने की वजह से। एंड द कोलैप्स, और ढह गया, बर्बाद हो गया, ऑफ द रोमन एम्पायर, किसका, रोमन एम्पायर बर्बाद हो गया। मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स, अधिकांश वर्ड उधार लिया गया, इन लैटिन, किसमें, लैटिन में, रिलेटेड टू द एरियाज, जैसे वह वर्ड था एरियाज से रिलेटेड, इन विच, जिसमें, द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमांस, जिसमें रोमन्स का दबदबा रहा, दबाव रहा, जो पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज मिलिट्री, वो वर्ड कौन था, मिलिट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब उसका वर्ड रहा, किसका वर्ड रहा, लैटिन का ना। रोमन एम्पायर, रोमन का क्या था लैंग्वेज, लैटिन था, लैटिन का लैंग्वेज था। सम एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल दिया गया है, वॉल, क्या है, वॉल है, लैटिन से आया है, वॉल्यूम, टाइल, लैटिन से आया है, टेकुला, माइल, फ्रॉम लैटिन, मिलिया, पैजम एंड मेनी, क्या है, डेरिवेटिव्स, ये सब वर्ड जो है कहां से आया है, लैटिन से आया, कहां से, लैटिन से, राइट। अबाउट एडी 600, लगभग 600 एडी में, ईस्वी में, क्रिश्चियनिटी बिगैन, क्रिश्चियनिटी बिगैन होने लगा, फैलने लगा, टू स्प्रेड होने लगा इन इंग्लैंड, कहा, इंग्लैंड में, टुगेदर, साथ ही साथ, विद द राइज ऑफ लिटरेसी, और साथ ही साथ लिटरेसी का भी क्या हुआ, राइज होने लगा, बढ़ोतरी होने लगा। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड, क्रिश्चियन मिशनरी जो था उसका ट्रांसलेट किया जाने लगा, लार्ज नंबर ऑफ लैटिन, किसमें, लैटिन का, लैटिन टेक्स्ट में, लैटिन टेक्स्ट में ट्रांसलेट होने जाने लगा, मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन, अधिकांश नॉर्थम्ब्रियन में, एंड मेड वर्ड ग्लोसेज, और वर्ड को क्या बना दिया, ग्लोसेज बना दिया, बहुत ही अच्छा खासा बना दिया। मैनी ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से अधिकांश था जो वर्ड्स था इन एग्जिस्टेंस टुडे, आज की डेट में वो उसका अस्तित्व है, आर बोरोड फ्रॉम लैटिन, कहां से लिया गया, लैटिन से, एंड आर रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजन से, हेवन से, हेल से, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, सीन, अल्टर, अबॉट, एलम्स, एंजल, मास, नन, प्रीस्ट एटसेट्रा, ये सब उसी का वर्ड लैटिन का है। अदर वर्ड्स रिलेटिंग टू लर्निंग, और भी दूसरा वर्ड है जो सीखने से संबंधित है, साइंस, मेडिसिन और हिस्ट्री, ग्रामेटिकल, मास्टर, पेपर, स्कूल, वर्स, मीटर, एंकर, ककम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो किसका है, लैटिन का है। चल नहीं रहा उसको, देखो तो, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश,
स्कैंडिनेवियन की प्रभाव पड़ा किस चीज पे? ओल्ड इंग्लिश पे। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक, दूसरा जो मेजर था लिंग्विस्टिक का, भाषाई का, इन्वेजन ऑफ इंग्लिश, उसका भी क्या रहा? आक्रमण रहा। सेकेंड, दूसरा का भी प्रभाव पड़ा। कह रहा है द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स। यानी स्कैंडिनेवियन ने भी अटैक्स किया इंग्लिश पे, स्कैंडिनेवियन का भी प्रभाव रहा, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज भी आ गया यूज में। सभी जो भी उठता इंग्लिश पे आक्रमण कर देता, जो भी उठता इंग्लैंड पे आक्रमण कर देता, इंग्लैंड का ही लैंग्वेज था इंग्लिश, उस पे आक्रमण कर देता। जब आक्रमण करता तो उसका भी लैंग्वेज रहता, वो भी अपना हुकूमत चलाता, उसका भी लैंग्वेज यूज होने लगा। और इंग्लैंड कहाँ पे? इंग्लैंड पे। दे आर द जर्मनिक इनहेबिटेंट, वे लोग जर्मनी के ही निवासी थे, ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, हु एज वन टाइम नेवर, जो कभी नेवर हुआ करता था, पड़ोसी हुआ करता था ऑफ द एंग्लो सेक्शन, किसका? एंग्लो सेक्शन का, इन 5th सेंचुरी। कब? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में ही कौन आए थे? एंग्लो सेक्शन आए थे जर्मनिक से। कहा? इंग्लैंड में आए थे, जो उस समय सेल्टिक लोग रहते थे, ब्रिटेन हुआ करता था उस समय, वहीं आए थे, 5th सेंचुरी में आए थे, उस समय निवासी था, अब अलग अलग हो चुका है। अब जो एंग्लो सेक्शन है जर्मनिक से आए थे, कहाँ बस गए? ब्रिटेन में, ब्रिटेन को इंग्लैंड बना दिया, ये रहने लगा, और वो लोग जो थे वही था जर्मनिक में, तो उसका भी तो निवासी हुआ करता था। आज दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं, वो भी हमला करते हैं। यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू देम, यूरोप भी उसी से रिलेटेड था, इन ब्लड, खून का भी रिश्ता था, लैंग्वेज भी था उसी का। दिस डेयरिंग सी फेयरिंग पीपल वर कॉल्ड विकिंग, ये जो डेयरिंग लोग है, ये विकिंग जिसको कहा जाता है, ये सभी आक्रमणकारी हुआ करता था, समुद्र के किनारे किनारे रहते थे, जो भी उस रास्ते से गुजरते उसको छीन लिया जाता था, मार दिया जाता था, है ना, उसी को विकिंग कहते हैं। विकिंग एज फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, सॉरी 8th सेंचुरी, विकिंग का जो शुरुआत हुआ मिडिल एज में 8 सेंचुरी से, टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक रहा। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, स्कैंडिनेवियन का प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी पे। द रिजल्ट ऑफ 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी का जो रिजल्ट है, अब क्लोज कॉन्टेक्ट है विद द स्कैंडिनेवियन, किससे? स्कैंडिनेवियन से, हैड एन अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज, लैंग्वेज पे इसका प्रभाव पड़ा ऑफ द एंग्लो सेक्शन, किसके लैंग्वेज पे? एंग्लो सेक्शन के लैंग्वेज पे। दिस इन्फ्लुएंस वाज नॉट इमीडिएटली, ये जो प्रभाव पड़ा डायरेक्टली रूप से नहीं पड़ा, सडनली अचानक एक नहीं आया, apparent because of the hostile relationship between the Danes and the Anglo-Saxon, क्योंकि वो सभी वही का था ना, वो सभी तो इंग्लैंड सॉरी जर्मनी का ही था, जर्मनी से ही आए थे सबका सब, तो जर्मनी का ही था, और उसका लैंग्वेज एक दूसरे से मिलता ही रहेगा, एक दूसरे से क्लोज ही रहेगा ना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, कब तक चला वो? 9th सेंचुरी के अंत तक। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रिवेलेड एंड मेनी डेनिश वर्ड्स एंटरिंग, बहुत सारे डेनिश वर्ड क्या हो गए? एंटरिंग हुए इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में, विच वर वेरी बेसिक, जो बहुत ही बेसिक था नेचर से। दिस वर्ड्स एंटर, ये वर्ड एंटर किए थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन, जो हर दिन प्रत्येक दिन स्पीच हुआ करता, बातचीत हुआ करता था, उस इंटरेक्शन से एंटरिंग करते गया। जैसे कौन कौन वर्ड थे? सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, इनमें से जो कुछ वर्ड्स थे, बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैट एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स उसी से रिलेटेड थे। तो गाइज यहाँ पे लाइट कट गया है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कुछ बच गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, बाय।